इंडिया काफ़ी आगे चले जाएगा और पाकिस्तान बैंकरप्ट होने के करीब हो जाएगा। मोदी की गवर्नमेंट है तो वो इंडिया खुद ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अब तो हम इंशाल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत पे करेंगे। बहुत सारे सालों के बाद कहीं जाके सोचा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है कुछ स्टैंड करे। तो इंडियंस का ये एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि उनका जो एजुकेशन सेक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है हमसे। फॉरेन पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। हाय व्यूअर, दिस इज मी योर होस्ट फिजाल ताफ एंड यू आर वाचिंग फॉरेन न्यूज़ पाकिस्तान। तो जी व्यूअर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है कि हम जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक दिन के गैप से अलग हुए थे और आज पाकिस्तान इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे रह चुका है। इंडिया की तरक्की बहुत ज़्यादा होती जा रही है, उनकी जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, IT फील्ड होगी, इसके अलावा जितनी भी फील्ड्स हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या वजह है, इस बारे में जानेंगे और अपनी आवाम से पूछेंगे कि आने वाले 5 सालों में वो हमें और पाकिस्तान और इंडिया दोनों को किस जगह पे देखते हैं। आइए जानते हैं अपनी आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? मैं ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम क्या आपका? अली हसन। आप जानते हैं कि इंडिया इस टाइम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, एक सुपर पावर बनने में जा रहा है और कुछ लोग ये भी प्रेडिक्ट करें कि एशिया में वो अनकरीब सुपर पावर बन जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले कुछ टाइम में 5 सालों में इंडिया और पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करेंगे? इंडिया काफ़ी आगे चले जाएगा और पाकिस्तान बैंकरप्ट होने के करीब हो जाएगा। अगर अल्लाह मदद करे पाकिस्तान की, फिर वो बच सकता, नहीं तो जो चांसेस है पाकिस्तान की बैंकरप्सी पे, बहुत ज़्यादा चांसेस है पाकिस्तान की बैंकरप्ट होने पे। तो सर अब क्या समझते हैं, इसकी क्या वजूहात है? इसकी वजूहत ये है कि हमारे हर गवर्नमेंट से लेकर अवाम तक हर कोई करप्शन कर रहा है, हर किसी को अपने पेट की पड़ी है। कोई ना नेशन के बारे में सोच रहा है, ना अपनी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बारे में सोच रहा है। हर किसी को है मैं पैसा बना लूँ, मैं फेमस हो जाऊँ और मैं बच जाऊँगा। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा है कि इसके बाद हमने अल्लाह को भी जवाब देना है कि हमने खुद इखलाकी तौर पे क्या किया और हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए क्या किया और उनके दीन के बारे में क्या किया। आने वाले 5 सालों की तो बात नहीं है, मैं समझता हूँ कि आने वाले इससे बहुत सारे सालों के बाद कहीं जाके सोचा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है कुछ स्टैंड करे। क्योंकि हमें जो कुछ हुक्मरान जहाँ भी जितने भी मिले हैं वो सारे उन्होंने अपने आप को ही बनाया है, अपने आप को ही संवारा है, अपने आप को अब खाने पीने पे लगे हुए हैं और पाकिस्तान के लिए या इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए, इसकी बेहतरी के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए कभी भी उन्होंने कोशिश करने की कोई कोशिश नहीं की है। तो जब तक यहाँ पे कोई अच्छा ईमानदार कोई इंसान जब तक नहीं आता, अच्छे हुक्मरान हमें नहीं मिलते, तो इसकी जो मईशत है वो तरक्की कैसे कर सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये कहना इससे कबल वक्त है कि अगले 5 सालों में जो है ये कोई बेहतर तौर पे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे या अपनी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे। पहली बात तो ये कि हम एक ही दिन अलहदा हुए थे और हमें आज़ादी एक ही दिन मिली थी। लेकिन ये है कि वो दूसरे साल, जो दूसरा साल था पाकिस्तान का, उसमें हम पाकिस्तान ने डिसाइड किया था कि हम 14 अगस्त को जो है ना वो जिसने आज़ादी मनाए, इंस्टेड के हम 15 अगस्त को मनाएं। दूसरी बात ये है कि 5 सालों का तो ये है कि ये बेस करता है कि हमारी पॉलिसीज़ कैसी हैं, इंडिया की पॉलिसीज़ कैसी हैं और पाकिस्तान की पॉलिसीज़ कैसी हैं। इंडिया के ज़्यादा मसाइल हैं इस वजह से क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स, इसके बावजूद उन्होंने बहुत तेज़ी से तरक्की की, हमसे बहुत आगे गए वो, और 6ठे नंबर पे वो इकॉनमी उनकी आ गई। लेकिन अब थोड़े से मसले जो नज़र आ रहे हैं, वो मसला आ रहा है एक्सट्रीमिस्ट सोच का। वो हमारे यहाँ जैसे ज़ियाउल हक के दौर में रही एक्सट्रीमिस्ट सोच, उसने पाकिस्तान को बहुत पीछे भेज दिया। हम अब जो है वो हर किस्म की अभी भी यही थोड़ी सी सिचुएशन चल रही है कि एक्सट्रीमिस्ट सोच जो है हमारी तरफ भी पनप रही है ज़्यादा। मैं बड़ा पॉजिटिव बंदा हूँ और पॉजिटिव बात ही करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो एजुकेशन है ना दोनों कंट्रीज़ के अंदर, स्पेशली यूथ के अंदर काफ़ी सारी अवेयरनेस आई है, सोशल मीडिया की वजह से सारी चीज़ें आ रही हैं। और जो एक नैरेटिव बना हुआ है ना, इंडिया ऐसे है, पाकिस्तान ऐसे है, मेरा ख्याल है ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। तो ये जो अवेयरनेस आ रही है, मैं ये समझता हूँ कि आने वाले 5 सालों में बेहतर चीज़ें होंगी पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी। जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन पे अलग हुए थे, ठीक है, हमारी आज़ादी में भी कुछ फ़र्क नहीं, बट इस टाइम वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। तो आप क्या समझती हैं आने वाले कुछ टाइम में जो है हम उन्हें कम्पीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। और अब तो हम इंशाल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत पे करेंगे, क्योंकि जो टाइम पहले हुकूमतें ले चुकी हुई हैं, दो 3 दफ़ा जो पहली हुकूमतें टाइम ले चुकी हुई हैं, और अब इमरान खान का टाइम है, क्योंकि वो एक ईमानदार जो है ना वो पॉलिटिशियन आया है। और थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ये कहें कि आप इतनी सालों पुरानी 47 के बाद से अभी एकदम से पाकिस्तान में चेंज आ जाए तो ये नहीं आएगा। नो डाउट महंगाई है, वो इस वजह से है कि ज़ाहिर हम सारे
जो मिडल तबका, जो गरीब आवाम है, उनके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो उस वक्त उन्हें महंगाई नज़र आती है। उन्हें जो पाकिस्तान में करप्शन है, जो हमारी जड़ों में बैठ के हुए हैं, ये जो जितना माफिया है, वो कोई 2 या 3 सालों में नहीं गुजरेगा। इंशाल्लाह अगली हुकूमत क्या दोबारा से इमरान खान की आएगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान वाकई बदलेगा। आई थिंक जब तक मोदी की गवर्नमेंट है तो वो तो बेसिकली उनका जो है ना आरएसएस का जो उसका जो आइडिया है, जो वो जिस पे वो जा रहे हैं, तो वो तो लग रहा है कि इंडिया खुद ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मतलब हर जगह पे हिंदू मुस्लिम फसादात प्लस क्रिश्चियंस के साथ भी उनकी नहीं बनती। तो मेरे ख्याल में इंडिया रहेगा तो पाकिस्तान उसके साथ कुछ डिप्लोमेसी कुछ करेगा ना। तो बेसिकली मुझे अपना जो मेरा अपना आइडिया है, मेरा अपनी जो मैं सोचता हूँ, तो मेरे ख्याल में इंडिया शायद 5-6 साल बाद इसकी ये पोजीशन ना हो जो आज है। तो उसमें मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान तो ग्रो कर रहे हैं और बड़े बेस्ट तरीके से कर रहे हैं। तो और इंडिया का जो है, इंडिया नहीं लग रहा है कि वो इसके बाद या आपस में एक साथ हो जाए या आपस में या मतलब कुछ कवर कर। इंडिया जो है उन्होंने अपने आप को बहुत बेहतर बनाया है। उनकी एजुकेशन की पॉलिसीज़ देख लें, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ देख लें, उनके सोशल मीडिया में देख लें, उनके जो भी उनका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर एक के अंदर उन्होंने अपने आप को जो है वो इम्प्रूव किया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इधर पाकिस्तान के हवाले से मैं कोई ऐसी वो बात कर रहा हूँ। मैंने कहा इसका ये है कि इनको अपने आप को उसको देख के इम्प्रूव करना चाहिए। देखिए, कोशिश तो करनी चाहिए कि हम जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करें और आवाम की खिदमत करें। बड़ी मादरत के साथ यहाँ पे बहुत सारे ख़ानदानों की बात करें या कुछ इदारों की बात करें, ये ना बैलेंस ऑफ पावर नहीं है उसके अंदर। जो वसाइल की तकसीम है उनके अंदर ना एक इम्बैलेंस है। तो मेरा ख्याल है कि फोकस करना चाहिए जो आम बंदा है ना उसकी बेहतरी के लिए। अभी देखें, सारे शोर करते हैं महंगाई महंगाई महंगाई। जिसके पास पैसा है भाई वो आज भी इंजॉय कर रहा है, ठीक है। जो ताकतवर है माली लिहाज से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसलिए नहीं ग्रो अप कर पा रहे क्योंकि इंडिया सारा उसका फोकस टेक्नोलॉजी पे है। हमारी पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी देख लें, पाकिस्तान में गाड़ियाँ इंपोर्ट जापान से बहुत ज़्यादा हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि पाकिस्तान की जो मैन्युफैक्चर पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, यहाँ तो वो सही हो नहीं रही। अगर हो रही हैं तो उसकी इतनी गंदी क्वालिटी है कि आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप सिविक की बात करें, अमेरिका की सिविक और पाकिस्तान की सिविक असेंबल देख लें, ज़मीन आसमान का फंक्शन का तो है ही है, क्वालिटी का भी फ़र्क है। और दूसरा अभी देखें टेक्नोलॉजी की बात करें, अभी क्रिप्टो करेंसी आई है, इंडिया प्रमोट कर रहा है। इंडिया के वर्ल्ड कप में इवन क्रिप्टो करेंसी की एड्स आती रही हैं। अभी इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी लीगल तो की है, उस पर 30% टैक्स किया। और पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान की IT मिनिस्ट्री उसको पूरा बैन करने की कोशिश। जी, तो व्यूवर्स आप जानते हैं सबकी अपनी राय, अपने ओपिनियंस, अपने कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। अब जो चीज़ मैं सोचती हूँ वो हमारी आवाम नहीं सोचती, तो आपने हमारी आवाम की राय जान ली है। कुछ लोग समझते हैं कि आने वाले कुछ टाइम में हम सुप्रीम पावर बरसे, पर कुछ लोग शायद बहुत ज़्यादा हकीकत पसंद है, वो ये बात कर रहे हैं कि हमारी कंडीशन इस मुताबिक नहीं है कि हम आने वाले कुछ टाइम में भी अपने आप को ग्रो अप कर सकें। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए देखते रहें हमारे चैनल को, और तब तक के लिए इजाज़त दें अपनी हौत फ़िज़ाल ताफ़ को। अल्लाह हाफ़िज़।